नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। देखो, इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि ये जो पीएम केयर फंड होता है, इस फंड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, नीड है, आवश्यकता है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, कि भाई जो पीएम केयर फंड है उसमें पारदर्शिता की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है एक तरीके से देरी करना, जो जवाब आपसे मांगे जाते हैं उन जवाबों को न देना, उसको बोला जाता है स्टॉल। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्टॉल क्वेरीज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ पीएम केयर फंड। क्वेरीज का मतलब है ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जो भी लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं, तो सरकार को जो है एक तरीके से टालम टोल नहीं करना चाहिए, सरकार को जो है देरी नहीं करना चाहिए। किस चीज़ में सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए? उन क्वेरीज का जवाब देने में जो कि पीएम केयर फंड के ऑपरेशन से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है कि भाई ये जो पीएम केयर फंड है ना, यह किस तरह से काम करता है, यानी कि पीएम केयर फंड जो है इसमें कितना पैसा आता है, कितना पैसा कहाँ जाता है, इससे संबंधित सवाल अगर पूछे जाते हैं तो उन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। उन सवालों के जवाब देने में सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है पीएम केयर फंड की, है ना। तो इसको याद कर लेना, एक बार पूछ सकते हैं इसे। प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस, नागरिकों का सहयोग करने के लिए, एंड रिलीफ, राहत पहुंचाने के लिए, इन इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन परिस्थितियों में, उसके लिए बनाया गया है पीएम केयर फंड। दैट हैज़ लेड टू, यहाँ पे लेड टू का मतलब है कारण बनना, कारण होना। डिमांड्स फॉर इट्स स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी के साथ किसी चीज़ का परीक्षण करना, बारीकी से जांचना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई कुछ तो बात है पीएम केयर फंड से जुड़ी हुई जो कि कारण बनी है। किस चीज़ का कारण बनी है? कि भाई अगर ऐसी डिमांड लोगों की आई है कि भाई जो पीएम केयर फंड है इसकी स्क्रूटनी की जानी चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए, ऐसी डिमांड अगर आई है तो एडिटोरियल कहता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है पीएम केयर फंड में, कि जिसके चलते यह बात उठी है कि पीएम केयर फंड की जो है स्क्रूटनी की जानी चाहिए। आगे देखते हैं। देखो, अभी हाल ही में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है पीएम केयर फंड से जुड़ा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि भाई ये जो डिमांड की गई थी ना कि भाई ये जो एक तरीके से पीएम केयर फंड है इसका कैग के द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए, और इसके अलावा इस पीएम केयर फंड में जो है इसका जो है ऑडिट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन मांगों को खारिज कर दिया। देखो, यही बात लिखी हुई है। वाइल, जबकि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया किसको? ए रिट पेटिशन। पेटिशन का मतलब होता है याचिका, कि भाई एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका में कॉलिंग फॉर, उस याचिका में ये मांग की गई थी ए फंड्स डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है फंड को मोड़ देना। ए फंड डाइवर्जन फ्रॉम दिस फंड टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, रिस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया। हमारे पास एनडीआरएफ बना हुआ है। एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और इस याचिका में ये मांग की गई थी कि भाई जो भी फंड पीएम केयर फंड में आता है उस फंड को क्या किया जाए? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में जो है डाल दिया जाए ना, इस फंड की ओर इस फंड को मोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है ना, यह अधिक जवाबदेह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जो है खारिज कर दिया। एंड ऑल्सो डिनाइड, और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ इस बात को भी जो है इनकार कर दिया। किस बात को इनकार कर दिया? द पेटिशनर्स डिमांड, कि भाई ये जो याचिकाकर्ता थे ना, इन याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी दैट द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बी ऑडिटेड बाय द कैग। तो याचिकाकर्ताओं ने ये मांग की थी कि भाई जो भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल का मतलब है कि ये जो दान, चैरिटी से जुड़े हुए हैं ना, यानी कि ये जो दान पुण्य के काम होते हैं ना, इनसे जुड़े हुए जो भी ट्रस्ट बने हुए हैं, इनको ऑडिट किया जाना चाहिए। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है लेखा जोखा करना, चीज़ का पूरा हिसाब किताब करना, सारा की सारा, बाय द कैग। तो इस याचिका में, सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका लगाई गई थी, इस याचिका में ये भी मांग की गई थी कि भाई ये जो भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, इनको कैग के द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी जो है खारिज कर दिया। लेकिन एडिटोरियल बात करता है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को भले ही खारिज कर दिया हो, क्वेश्चंस रिमेन, लेकिन अभी भी जो है सवाल बने हुए हैं अबाउट इट्स नीड, ऑपरेशन एंड इट्स परसिस्टेंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कि भाई ये जो हमारा पीएम केयर फंड है ना, इसकी ज़रूरत क्या है, यह किस तरह से ऑपरेट करता है, किस तरह से काम करता है, एंड इट्स परसिस्टिंग का मतलब है लगातार बने रहना,
लैक ऑफ का मतलब है कमी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि यह जो हमारा पीएम केयर फंड है इसमें लगातार जो पारदर्शिता की कमी बनी हुई है, इसका ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वे अभी भी बने हुए हैं। आगे देखते हैं। ए 3 जज बेंच, एक 3 सदस्यों की न्यायपीठ जो है असर्टेड, उसने इस बात को मजबूती के साथ कहा दैट नो एक्सेप्शन कुड बी टेकन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, कुड बी टेकन का मतलब है कोई भी अपवाद, मतलब कोई भी चीज़ अपवाद के रूप में नहीं ली जा सकती, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ येट अनदर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, कि भाई आप जो है एक अन्य पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाने की बात कर रहे हो, तो किसी भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्मित किया जाना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है यहाँ पे निर्मित करना, कि किसी भी दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को निर्मित करना जो है अपवाद के रूप में नहीं लिया जा सकता। एट ए टाइम ऑफ रेजिंग, रेजिंग का मतलब है जोर पकड़ता हुआ, रेजिंग का मतलब है तेजी से फैलता हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जो कि लगातार जोर पकड़ रही है, ऐसे समय में किसी भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के निर्मित किए जाने को अपवाद के रूप में नहीं लिया जा सकता। बट द नीड फॉर ए फ्रेश ट्रस्ट, लेकिन एक फ्रेश ट्रस्ट की जो आवश्यकता है ना, बट द नीड फॉर ए फ्रेश ट्रस्ट व्हेन देयर इज द पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड विथ अ सब्सटेंशियल कॉर्पस इन प्लेस इज नॉट क्लियर। एडिटोरियल बात करता है कि भाई अब देखो इस लाइन को इस तरह से समझना, बट द नीड फॉर ए फ्रेश ट्रस्ट इज नॉट क्लियर, कि एक फ्रेश ट्रस्ट की जरूरत क्या है यह क्लियर नहीं है। बट द नीड फॉर ए फ्रेश ट्रस्ट, कि भाई एक फ्रेश ट्रस्ट की जरूरत क्या है, यह जरूरत जो है ना वह क्लियर नहीं है। व्हेन देयर इज द पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड विद अ सब्सटेंशियल कॉर्पस प्लेस, व्हेन जबकि पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड, कि पीएम का नेशनल रिलीफ फंड पहले से ही, सब्सटेंशियल का मतलब होता है काफ़ी, पर्याप्त, और कॉर्पस का मतलब होता है राशि, कि पहले से ही हमारे पास पीएम नेशनल रिलीफ फंड है जिसमें कि पर्याप्त राशि है ना, ये पहले से ही अपना काम कर रहा है, इन प्लेस का मतलब पहले से मौजूद है। तो ऐसे मौजूदा हालात में जो है दोबारा से एक और ट्रस्ट हमें क्यों चाहिए, क्यों एक और नए ट्रस्ट की आवश्यकता है, इज नॉट क्लियर। सिंस द पीएम केयर्स फंड एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट मनी, कि भाई ये जो पीएम केयर फंड है यह मौजूद है, एग्जिस्ट का मतलब है ये मौजूद है, इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि भाई ये जो पीएम केयर फंड है ना यह पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से जो है काम करता है, इसको सरकार के द्वारा किसी भी तरह का बजट सपोर्ट नहीं दिया जाता, न इसे किसी तरह का जो है सरकारी पैसा मिलता है। ये जो पीएम केयर फंड है ना, इस पीएम केयर फंड को न तो किसी तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, यानी कि इसे सरकारी पैसा नहीं मिलता, नहीं हमारा जो बजट बनता है ना राष्ट्रीय बजट, उस बजट के माध्यम से भी इस पीएम केयर फंड को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए कोर्ट ने इस बात को कहा, कोर्ट्स रीजनिंग मतलब है लॉजिकली जो है किसी बात को कहना, तर्क देना, इसलिए जो है अदालत ने इस बात का तर्क दिया कि भाई इस फंड को सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता, इसलिए कोर्ट ने ये बात कही, द कोर्ट्स रीजनिंग वाज दैट देयर वाज नो ओकेजन, कि भाई कोई अवसर नहीं बनता, कोई कारण नहीं बनता फॉर ए कैग ऑडिट, कि इस पीएम केयर फंड की कैग ऑडिट की जाए ना, इसका लेखा जोखा किया जाए, इसका हिसाब किताब मांगा जाए। क्यों? क्योंकि भाई जब यह फंड किसी भी तरह से, भाई कैग के द्वारा किस चीज़ की ऑडिट की जाती है, कैग के द्वारा ऑडिट की जाती है सरकारी पैसे की, तो जब यह फंड जो है सरकारी पैसे से जुड़ा हुआ ही नहीं है तो इसकी ऑडिट किए जाने का सवाल ही नहीं उठता। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि द कंसर्न इज नॉट अबाउट द लीगल बेसिस और द एब्सेंस ऑफ ए कैग ऑडिट और वेदर इट इज सुपरफ्लुअस और इंडीड एसेंशियल। एडिटोरियल कहता है कि मामला ये है ही नहीं, प्रश्न ये है ही नहीं। हाउएवर, हालांकि जो चिंता है ना, जो कंसर्न इज नॉट अबाउट द लीगल बेसिस, की चिंता जो है पीएम केयर फंड से जुड़ी हुई जो चिंता है वह कानूनी आधार को लेकर नहीं है, और द एब्सेंस ऑफ कैग ऑडिट, है ना, और न इस बात को लेकर है कि भाई कैग ऑडिट का अभाव होना चाहिए, कैग ऑडिट नहीं होनी चाहिए। और ये जो कैग ऑडिट है ना, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक, गैर जरूरी, कि भाई कैग ऑडिट होना चाहिए या कैग ऑडिट जो है गैर जरूरी है ना। और इंडीड एसेंशियल, है ना, कि भाई कैग ऑडिट जो है वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, एसेंशियल का मतलब है आवश्यक, कि भाई जो कैग ऑडिट है उसकी वास्तव में ज़रूरत है, या फिर ये जो कैग ऑडिट है ये अनावश्यक है, या फिर इससे जुड़े हुए जो है कानूनी सवालों के बात नहीं है,
मामला जो है वो मामला ये है, फिर चिंता किस बात की है, एज रेस्पॉन्सेस टू आरटीआई क्वेरीज, कि भाई जो भी आरटीआई क्वेरीज आती हैं, आरटीआई सवाल आते हैं, उनको जो प्रतिक्रिया दी जाती है ना ऑन द फंड, कि फंड को लेकर जो आरटीआई सवाल पूछे जाते हैं रिवील, वे आरटीआई सवाल ये दिखाते हैं द गवर्नमेंट इज नॉट फोर्थकमिंग। फोर्थकमिंग का मतलब होता है आगे आना, ऑन क्वेश्चंस, कि भाई जब आरटीआई जब लगाई जाती है पीएम केयर फंड से जुड़ी हुई, आरटीआई के तहत जब कुछ सवाल पूछे जाते हैं पीएम केयर फंड से जुड़े हुए, तो सरकार खुलकर आगे नहीं आती, यानी कि सरकार खुलकर इन आरटीआई सवालों का जवाब नहीं देती। ये बात है मूल चिंता का कारण, ये डिटेल कहना चाहता है। ऑन क्वेश्चंस ऑन इट्स ट्रांसपेरेंसी, कि जब भी पीएम केयर फंड से जुड़ी हुई ट्रांसपेरेंसी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी से संबंधित, अकाउंटेबिलिटी मतलब हो गया जवाबदेहिता, ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया पारदर्शिता। तो जब भी पीएम केयर फंड से जुड़ी हुई ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, पीएम केयर फंड से जुड़ी हुई अकाउंटेबिलिटी की बात होती है ना, आरटीआई के माध्यम से इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, तो सरकार खुल के इन सवालों के जवाब नहीं देती। यह बात जो है मूल चिंता का कारण है। आगे एडिटोरियल बात करता है कि क्वेरीज ऑन द ट्रस्ट, क्वेरीज ऑन द ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड का मतलब है कि भाई ये जो पीएम केयर फंड, पीएम केयर ट्रस्ट जो है ना, ये जो काम करता है, डीड का मतलब है एक्शन है ना, काम, कि क्वेरीज ऑन द ट्रस्ट डीड फॉर द फंड, कि भाई फंड से जुड़ी हुए, मतलब इस फंड के माध्यम से कौन कौन से काम किए जाते हैं, उनसे जुड़े हुए जो सवाल पूछे जाते हैं ना आरटी में, एंड इट्स क्रिएशन एंड ऑपरेशन हैव बीन समरीली डिसमस्ड, यानी कि पीएम केयर फंड से जुड़े हुए जो सवाल हैं कि भाई इस फंड का काम किन किन जो है उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ये फंड जो है किस तरह से ऑपरेट करता है, तो ये जो भी सवाल आते हैं इनको डिसमिस कर दिया जाता है ना, समरीली, समरीली का मतलब है संक्षेप में, इन सारे सवालों को सरकार के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है, यह तर्क प्रस्तुत करते हुए दैट द फंड वाज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, कि भाई ये जो फंड है ना, यह पब्लिक की अथॉरिटी नहीं है, यानी कि पब्लिक का इस फंड पे जो है अधिकार नहीं है, है ना। हालांकि इवन दो, यद्यपि द पीएम इज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, हालांकि एडिटोरियल बात करता है कि भाई जो पीएम है ना, इसके चेयरमैन हैं, एंड 3 कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अलावा 3 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वे इसके ट्रस्टी हैं, वे इसके अभिभावक हैं, वे इसके संरक्षक हैं। तो एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि भाई सरकार जो है ना, जब भी इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, इन सवालों को यह कह के खारिज कर देती है कि भाई ये जो फंड है ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी कि पब्लिक का इस पर अधिकार नहीं है। हालांकि एडिटोरियल जो है दूसरी बात साथ में जोड़ता है, हालांकि पीएम और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वे इस फंड की देखरेख करते हैं, पीएम जो है इसके चेयरमैन होते हैं। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और ये जो हमारा कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट मामलों से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है, उसने हैड ऑल्सो ट्रीटेड एज ए फंड, उसने इस फंड को इस तरह से ट्रीट किया था, किस तरह से ट्रीट किया था, सेटअप बाय द सेंटर। भाई कुछ अगर हम पहले की बात करें तो ये जो हमारा कॉरपोरेट मंत्रालय है ना, कॉरपोरेट मंत्रालय इस फंड के बारे में यह कह चुका है कि यह जो फंड है एक ऐसा फंड है जिसको कि केंद्र के द्वारा सेटअप किया गया है, केंद्र के द्वारा जो है इस फंड को जो है निर्मित किया गया है। आगे देखते हैं, सिंस द ट्रस्ट वाज क्रिएटेड, जब से इस ट्रस्ट को निर्मित किया गया है, सिंस द ट्रस्ट वाज क्रिएटेड, कि भाई जब से इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, लाख्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, लाखों की तादाद में पब्लिक क्षेत्र से और प्राइवेट से जुड़े हुए सैकड़ों जो कर्मचारी हैं, हैव डोनेटेड अ डे सैलरी टू इट, उन्होंने अपने एक दिन की सैलरी इस पीएम केयर फंड में डोनेट की है। विथ सम ऑफ देम, उनमें से ये जो डोनेट करने वाले लोग हैं ना, इनमें से कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, दैट दिस डिडक्शन, कि भाई हमारी एक दिन की सैलरी जो कि डिडक्ट की गई, डिडक्ट का मतलब है काट लेना, हमारी एक दिन की सैलरी को डिडक्ट किया गया और उस सैलरी को पीएम केयर फंड में जो है काट लिया गया, वाज डन, और ऐसा किया गया, वाज डन विदाउट देयर एक्सप्लिसिट कंसेंट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कि भाई एकदम स्पष्ट तरीके से हमारी सहमति के बिना हमारी एक दिन की सैलरी काट के इस पीएम केयर फंड में जो है डाल दी गई। कुछ लोगों का तो ऐसा भी दावा है। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपने एक दिन की सैलरी इस पीएम केयर फंड में डोनेट की है। मैनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, की कई सारी जो सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो इकाइयाँ हैं, एंड कॉरपोरेट एंटाइटीज, और ये जो हमारे कॉरपोरेट इकाइयाँ हैं,
टू, इन्होंने भी हैव मेड डोनेशंस, यानी कि बड़ी बड़ी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ना या फिर कॉरपोरेट इकाइयां हैं, इन्होंने भी पीएम केयर फंड में डोनेशंस दिया है। क्यों डोनेशन दिया है इन्होंने डोनेशन दिया है ऑफ ए प्रोविजो। प्रोविजो का मतलब है कोई शर्त या फिर कोई कंडीशन। अलाउिंग अनकैप्ड कॉरपोरेट डोनेशंस। अनकैप्ड, देखो कैप का मतलब होता है लिमिट निर्धारित कर देना, है ना, एक सीमा निर्धारित कर देना। अनकैप्ड का मतलब होता है बिना किसी लिमिट के। अनकैप्ड कॉरपोरेट डोनेशंस, कि भाई ये जो पीएम केयर फंड है, इस पीएम केयर फंड से जुड़ा हुआ एक प्रावधान है, एक शर्त है, एक कंडीशन है ना, एक प्रोविजो है। उस प्रोविजो के तहत क्या है, आप अगर डोनेशन देना चाहते हो पीएम केयर फंड को तो डोनेशन दे सकते हो। दैट वुड क्वालिफाई, और जो डोनेशन पीएम केयर फंड को दिया जाएगा दैट वुड क्वालिफाई एज कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। तो वह जो फंड है ना, जो पीएम केयर फंड में दिया जाएगा, वह राशि जो डोनेट की जाएगी उस राशि को माना जाएगा, क्या माना जाएगा, वर्ड क्वालिफाई एज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो कॉरपोरेट यूनिट्स होती हैं इनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी का खर्चा होता है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। तो यानी कि अगर ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या फिर ये जो बड़ी बड़े कॉरपोरेट यूनिट्स हैं, ये अगर पीएम केयर फंड में डोनेशन देते हैं तो उस डोनेशन को जो है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खर्चे के तहत माना जाएगा और इस पर उनको जो है टैक्स की छूट मिलेगी। आगे देखते हैं। अर्लियर, पूर्व में क्या हुआ था, एक गवर्नमेंट पैनल, कि एक सरकारी पैनल था, हैड राइटली सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया था और बिल्कुल ठीक सुझाव दिया था, दैट द डबल बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, है ना, कि टैक्स में दोहरी छूट देना कारण बनेगा, वुड बी, कारण होगा, वुड बी ऐसा होगा, वुड बी अ रिग्रेसिव इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, रिग्रेसिव का मतलब होता है पीछे ले जाने वाला। तो एक पैनल बना था, उसने कहा था कि भाई इतनी ज़्यादा छूट देने की जरूरत नहीं है, बार बार जो है दोहरी, यानी कि जो टैक्स है उस टैक्स में दोहरी छूट देने से क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोत्साहन होगा जो कि जो है हमें पीछे ले जाएगा। ये एडिटोरियल बात करता है कि भाई एक गवर्नमेंट पैनल बना था, उसने जो है इस बात का सजेशन दिया था कि हम जो है ना टैक्स में ये लगातार बार बार छूट देने की जरूरत नहीं है, इसके माध्यम से जो है हम जो है पीछे जाएंगे। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का मतलब है पीछे ले जाने वाला, इंसेंटिव का मतलब है प्रोत्साहन। तो ठीक है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि भाई टैक्स बचाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार आप जो है उन्हें टैक्स में छूट दो, है ना, इससे जो है देश का फायदा नहीं होगा। दस फार, अब तक, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोनेशंस, अगर ये जो डोनेशंस जो पीएम केयर फंड को दिया गया है उसके एग्जैक्ट अमाउंट की अगर हम बात करें, एंड ए क्लियर ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना कि भाई इस महीने में इतना खर्चा हुआ, अगले महीने में इतना खर्चा हुआ, उसको बोलते हैं ब्रेकअप, का मतलब तोड़ तोड़ के बताना। एंड ए क्लियर ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, फ्रॉम द फंड हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड, अब तक इस फंड में कितना डोनेशंस आया और कितने डोनेशंस को कब कब कितनी तरीके से खर्च किया गया, इसकी कोई भी जानकारी सरकार के द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है इसके अलावा, सिर्फ एक जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है इसके अलावा, यानी कि सरकार ने कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, सिर्फ एक जानकारी उपलब्ध कराई है। वो जानकारी कौन सी है? अपार्ट फ्रॉम एन अनाउंसमेंट इन मई मंथ में एक घोषणा सरकार की तरफ से की गई, दैट 3100 करोड़ हैड बीन सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूर करना। भाई सरकार ने एक घोषणा की थी मई मंथ में, वो घोषणा ये की थी कि भाई 3100 करोड़ रुपए को मंजूर किया गया है फ्रॉम इट, पीएम केयर फंड से, टू बी स्पेंड। अब ये जो 3100 करोड़ रुपए जो कि पीएम केयर फंड से मंजूरी दे दी गई है खर्चा करने के लिए, इनको खर्च किया जाएगा, स्पेंड खर्च करना, ऑन वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स क्या होता है कि ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, आपका जो श्वसन तंत्र होता है, तो एक तरीके से वेंटिलेटर जो है ना एक डिवाइस है जो कि आपको सांस लेने में मदद करता है ना, उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर, ये जो प्रवासी काम करने वाले लोग हैं ना, इनके कल्याण के लिए। एंड वैक्सीन डेवलपमेंट, और ये जो कोरोना वायरस है इसकी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। तो कुल मिला के पीएम केयर फंड कितना आया, किस तरीके से इसको खर्च किया गया, इसके संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी सरकार ने नहीं दी। सिर्फ एक जानकारी सरकार ने दी, वो जानकारी ये थी कि मई मंथ में सरकार ने जो है एक घोषणा की कि भाई 3100 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मंजूर कर दिए गए हैं। किस बात पर खर्च करने के लिए 3100 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड से मंजूर कर दिए गए हैं? कि भाई इनके माध्यम से वेंटिलेटर्स को परचेज किया जाएगा,
माइग्रेंट वर्कर जो है उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये राशि खर्च की जाएगी। एंड वैक्सीन डेवलपमेंट, और कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए ये राशि खर्च की जाएगी। स्टेट्स हैव लेड, अब यहाँ पे लेड का मतलब है एक तरीके से प्रतिनिधित्व करना। स्टेट्स हैव लेड द रेस्पॉन्स टू कोविड-19, कि विभिन्न जो राज्य हैं उन्होंने कोविड-19 को अपनी प्रतिक्रिया दी है ना। एंड देयर रिसोर्सेस हैव इंक्रीजिंगली बीन स्ट्रेच्ड, और विभिन्न जो राज्य हैं उनके जो संसाधन हैं हैव इंक्रीजिंगली का मतलब है बढ़ते हुए, बीन स्ट्रेच्ड का मतलब है और ज़्यादा विस्तारित कर देना और ज़्यादा फैला देना। बाय द कंटिन्यू का मतलब है लगातार, राइज का मतलब है बढ़ना, इन इन्फेक्शंस एंड डेथ्स, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसका संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके द्वारा होने वाली मौत लगातार बढ़ती जा रही है। तो राज्यों ने क्या किया, उनके पास जो भी संसाधन थे उन संसाधनों को और ज़्यादा विस्तारित कर दिया, उन संसाधनों को और ज़्यादा जो है फैला दिया, ताकि कोविड-19 को ठीक तरह से रेस्पॉन्स दिया जा सके, कोविड-19 से ठीक तरह से लड़ा जा सके। विच हैव क्रोज्ड, तो ये जो कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले जो व्यक्ति हैं और कोरोना वायरस से होने वाले लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो क्रॉस कर गया है। किसको क्रॉस कर गया है? इन्फेक्शन वाले होने वाले लोगों की संख्या 2.8 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, और कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु जो है 54,000 से ज़्यादा अब तक हो चुकी है। मार्क का मतलब है आंकड़ा, है ना, इस निशान को छू लिया है रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। एट द वेरी लीस्ट, कम से कम, द आरटीआई रिक्वेस्ट दैट सीक का मतलब होता है मांग करना, चाहना। एडिटोरियल बात करता है कि ऐसी आरटीआई रिक्वेस्ट जो कि मांग करती है, किस चीज़ की मांग करती है? टू अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसी आरटीआई रिक्वेस्ट जो इस बात को समझना चाहती है ना, ऐसी आरटीआई रिक्वेस्ट जिसमें इस चीज़ की मांग की जाती है, अंडरस्टैंड हाउ फंड्स आर बीइंग रिसीव्ड, कि भाई ये जो पीएम केयर फंड है इसमें पैसा किस तरह से प्राप्त किया जा रहा है ना, या फिर ये जो पीएम केयर फंड है इसके माध्यम से जो विभिन्न राज्य हैं ना, वे राज्य किस तरह से पैसा प्राप्त करते हैं, एंड हाउ दे आर बीइंग डिसबर्स्ड, और किस तरह से पीएम केयर फंड का जो पैसा है वह किस तरह से राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उस पैसे का वितरण किया जा रहा है, वह पैसा किस तरह से उनको बांटा जा रहा है। सो फार, अब तक, शुड बी सीन एज लेजिटिमेट का मतलब है कानूनन, कि भाई अब तक पैसा पीएम केयर फंड से किस तरह से रिसीव किया गया, किस तरह से पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस तरह की बात अगर किसी आरटीआई में पूछी जाती है तो उस आरटीआई में पूछे जाने वाली बात को कानूनन माना जाना चाहिए। उस बात को ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि भाई कोई गलत बात पूछ ली है ना, उस बात को जायज़ माना जाना चाहिए और उस आरटीआई का प्रॉपरली रिप्लाई दिया जाना चाहिए। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है ना। आगे देखते हैं। साथ ही साथ मोर नीड्स टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा और भी कुछ किए जाने की जरूरत है। टू पब्लिसाइज का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज का प्रचार प्रसार करना, है ना, पब्लिसिटी करना, उसको बोलते हैं पब्लिसाइज। डोनेशंस टू द मोर अकाउंटेबल एनडीआरएफ, यानी कि ये जो नेशनल डिजास्टर से जुड़ा हुआ फंड है ना हमारा, नेशनल डिजास्टर रिसोर्स फंड से जुड़ा हुआ जो एक तरीके से फंड है ना हमारा, तो कुल मिला के सरकार को जो है एक तरीके से इस बात को जो है और ज़्यादा प्रसारित करना चाहिए कि लोग बाग जो है ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करें। कहाँ डोनेशंस करें लोग बाग? एनडीआरएफ में, जो कि ज़्यादा अकाउंटेबल है, जो कि ज़्यादा जवाबदेह है। विच अलाउस, अब ये जो एनडीआरएफ है ना, विच अलाउस फॉर ए ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू स्टेट्स, यानी कि एनडीआरएफ जो है अलाउ करता है, इसके माध्यम से जो फंड आता है उस फंड को विभिन्न राज्यों को भेजा जाता है ताकि किसी भी तरह की आपदा से निपटा जा सके। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सरकार जो है लोगों में जागरूकता लाए, सरकार जो है लोगों को इस बात के लिए अवेयर बनाए कि भाई आप जो है अपने पैसे को जवाबदेह एनडीआरएफ में जो है ट्रांसफ़र करो, ताकि इस एनडीआरएफ के तहत आने वाले पैसे को विभिन्न राज्यों को जो है भेजा जा सके।